यहाँ पर एक मौका देने के लिए लोग तरसते हैं और अभिषेक शर्मा को दो दो मौके दिए जा रहे हैं। तो शर्मा जी जो पिछले कंट्रोवर्सी हुई थी, उस कंट्रोवर्सी का भुलाने के लिए आज ही का दिन चुना गया था शर्मा जी के द्वारा, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स ने वो काम किया है कि भाई साहब एक जग लिया, जग में पानी डाल के भाई उंगली भिगो ली, उसी उंगली भिगो कर भाई साहब स्विच बोर्ड में लगाया है और स्विच बोर्ड से वो करंट मारे हैं दिल्ली कैपिटल्स को। दिल्ली कैपिटल्स खुद नहीं समझ पा रही है कि भाई साहब अभी तक हमने आरसीबी को हराया, राजस्थान को हराया, आज हमें सनराइजर हैदराबाद ने हराकर इतना खामोश कर दिया है कि शायद इसका जो अफेयर यानी कि जो करंट वाले झटके होंगे वो शायद सदियों तक मेरा भाई याद किए जाएंगे दिल्ली कैपिटल्स के द्वारा। देखने वाली बात थी नीतीश कुमार रेड्डी जिस अंदाज में गेंदबाजी करा रहे थे। नमस्कार दोस्तों, सटीक क्रिकेट न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। वीडियो अच्छी लगे लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा पसंद आ जाए तो दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा। भाई साहब अभिषेक शर्मा को जो लोग अभी कह रहे थे कि भाई साहब ये प्लेयर स्लोगन हो चुका है, अब इसकी बैटिंग देखने में मजा नहीं आ रही थी। बिल्कुल जीरो पर आउट हो जा रहे थे, कहीं एक रन बनाकर आउट हो जा रहे थे। अगर टी20 वर्ल्ड कप में इतने अच्छे रिकॉर्ड शर्मा जी के ना होते तो शायद टी20 वर्ल्ड कप में ही इन्हें बाहर बैठना पड़ता। लेकिन अच्छा हुआ कि भाई साहब पीछे इतना अच्छा करके आए थे, तो भाई साहब आगे भी एक दो मैचों 4-5 मैचों में फेल भी रहते हैं तो शायद जरा सी भी फर्क कोच कप्तान को नहीं पड़ने वाला था। लेकिन सबसे बड़ी समस्या आज जो दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला गया इस मुकाबले में इतने सारे रिकॉर्ड बनाए गए हैं, शायद अगर रिकॉर्ड गिनाने लग जाए तो शायद शर्मा जी एक नए पायदान पे नई बढ़ता हुआ चेहरा सामने दिखाई देगा। क्योंकि एक ही मैच में एक ही पारी में एक बंदे के द्वारा 10 छक्के और भाई साहब 10 चौके कौन लगाता है? 20 गेंदों में बंदे ने 100 रन मार दिए। अब बताओ दूसरी तरफ ये दिल्ली कैपिटल्स वालों को हम क्या बताएं भाई साहब। अब उन्हें नहीं पता था, उनको तो ऐसा लग रहा था कि अरे चलो कोई बात नहीं, कैच छूटी है, शर्मा जी का बल्ला वैसे भी खामोश है। और दूसरा भी गलती से राहुल के द्वारा स्टंपिंग मिस हो जाती है मेरा भाई। हाँ ये तो स्टंप हमारे यहाँ के लड़के भी कर लेते, जो राहुल ने छोड़ी है स्टंपिंग। भाई साहब फिर क्या था। अब भाई किसी शक्ति को अगर उस शक्ति को कमजोरी जानते हो तो शायद एक बार में उसे डिस्फ्यूज कर दो, अन्यथा उसी तरीके से होगा हमला जो शायद ईरान इजराइल के बीच चल रहा है। बिल्कुल फिर शर्मा जी का बल्ला जागा और शर्मा जी का बल्ला पहले मैच में जाग चुका है तो अंत तक जो सामने टीम भिड़ेगी। भले आज सनराइजर हैदराबाद ने 242 रन का टारगेट दिया था दिल्ली कैपिटल्स को, ये 42 रन जो 242 रन बनाए हैं, कुछ लोग कह रहे थे कि भाई साहब ये वो टीम है कि जो बॉलिंग 300 प्लस रन भी बनवा सकती है, उनके द्वारा ही कैंपेन चलाया जा रहा था। अब की बार 300 पार तो देखने वाली थी दिल्ली कैपिटल्स, क्या सिर्फ यही देखना चाहती थी कि देखते हैं कि सनराइजर हैदराबाद अब आज 300 पार कैसे करती है। अब आंकड़े की बात करें जो अभिषेक शर्मा ने इस मुकाबले में किया है, वो शायद मेरा भाई आने वाली युवा पीढ़ी को दिखाएंगे शर्मा जी कि भाई साहब ये जो हमने रिकॉर्ड बनाए हैं तो शायद भारतीय बल्लेबाज ने अभी तक मेरा भाई नहीं बनाया है। चाहे विराट कोहली हो, चाहे महेंद्र सिंह धोनी हो, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं बनाया है भाई साहब। हाँ रिकॉर्ड जो अपने आप में दर्ज किया है शर्मा जी ने भाई साहब, अभी जिस तरह से टी20 मैचों में 9 शतक छोड़ दिया है, ये अभी तक भाई साहब 8 तक विराट कोहली के शतक थे और ये भाई साहब 9 शतक मार के एक ये भी रिकॉर्ड बना लिया गया। ऑरेंज कैप की बात करें सबसे नंबर 1 टॉप पे चल रहे हैं, अभी इधर से उधर हो सकता है, लेकिन अभी तक 323 रन वो भी 7 मैचों में बनाए हुए हैं। वहीं पर इनकी ही टीम से आने वाले हेनरी क्लासन भाई साहब 320 रन, क्या बात है क्या बात है। दूसरी तरफ शुभमन गिल का इतना फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन फिर भी वो तीसरे नंबर पर इस सीजन है पर्पल कैप में 265 रन। अब बात करेंगे और जो गेंदबाजी में भाई साहब ईशान मलिंगा यानी कि लसित मलिंगा के छोटे भाई बनाए जा रहे हैं, उन्होंने हर मैच में
3 से तो कम विकेट लेने की ठान ही नहीं ली है। हमें लगता है कप्तान ईशान किशन ने इनको वचन दिया है कि भाई साहब तुम्हें 3 विकेट लेने हैं। भाई साहब ईशान किशन ने 7 ही मैचों में 12 विकेट चटका चुके हैं। वहीं अंशुल कंबोज 1 विकेट एक्स्ट्रा 13 विकेट सीएसके मैच से आते हैं। भाई साहब ये प्रसिद्ध कृष्णा 6 मैचों में 12 विकेट। ये रहे ऑरेंज कैप और भाई साहब ये पर्पल कैप के विनर। और अभिषेक शर्मा के द्वारा बल्ले के जो रिकॉर्ड बनाया गया है वो रिकॉर्ड भाई साहब आईपीएल में अभी तक सर्वोच्च स्कोर भाई 5 बैटर हैं। 5 बैटर में 2 बार तो अभिषेक शर्मा का ही नाम लिया गया। क्रिस गिल का रिकॉर्ड 175 रन पर नाबाद है, वो भी 2013 में बनाया गया था। उनका भी आज ये मेरा भाई तोड़ सकता था रिकॉर्ड। जब 45 गेंदों में शतक बना सकता है तो भाई साहब बच्ची कुछ गेंदों में या 175 रन नहीं तेज खेल सकता था। लेकिन तेज खेलने की वजह से हेनरी क्लासन को ज्यादा स्ट्राइक दे रहा था बंदा। वो सोच रहा था कि आज के मुकाबले में 300 पार हो ही जाए तब हम कहेंगे कि भाई साहब अगला चैंपियन चेंज करो हमारा भाई। बैडन मैकलोम जो भाई साहब 158 रन नाबाद रहने के बनाए हुए हैं। फिर तीसरे नंबर पर अभिषेक शर्मा का नाम आ जाता है। पिछले ही सीजन 141 रन मेरा भाई बनाए हुए थे। क्विंटन डिकॉक 140 रन बनाए हुए, लेकिन इस सीजन 2026 में मेरा भाई 135 पर नाबाद बना के ठोक दिया है। 68 गेंदों में ऐसा कारनामा किया है मेरा भाई। अभिषेक शर्मा भाई साहब स्पिनर को लेकर कुछ लोग ऐसे टिपके थे कि भाई साहब स्पिनर लाओ अभिषेक शर्मा का विकेट चटकाओ। ऐसा लोग आदतें बना चुके थे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं जो आज सनराइजर हैदराबाद ने 242 रनों का टारगेट दिया है, वो सामने वाली टीम चाहे दिल्ली कैपिटल्स हो चाहे सीएसके की टीम हो, लेकिन उसे आसानी से तो चेस करने वाली नहीं थी। एक समय लगा था कि दिल्ली कैपिटल्स चेस कर लेगी, लेकिन सनराइजर हैदराबाद के जब बैटर इतने कमाल के हो सकते हैं तो बॉलर उससे आधा परफॉर्मेंस मेरा भाई नहीं कर सकते। करेंगे मेरा भाई। बात करेंगे अभिषेक शर्मा की टीम ने आज टॉस नहीं जीता था। टॉस जीता की वजह दिल्ली कैपिटल्स ने जीता। दिल्ली कैपिटल्स ने सोचा चलो बॉलिंग कर लेते। बॉलिंग करने की वजह से सनराइजर हैदराबाद ने टीम ने सोचा इतना बढ़िया टारगेट देंगे कि शायद दिल्ली कैपिटल्स वहां तक पहुंचने में 10 बार सोचेगी मेरा भाई। क्योंकि अभिषेक शर्मा ने 68 गेंदों में 135 रन बनाया। हेनरी क्लासन 13 गेंदों में 37 रन, वो भी नाबाद रहकर। वहीं ट्रेविस हेड 26 गेंदों में 37 और ईशान किशन का बल्ला इस समय खामोश है। या लगता है कि कंधों पर कप्तानी की जिम्मेदारी दी गई है इसलिए खामोश है। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स का अक्षर पटेल ने भाई साहब 2 गेंदों में 2 ओवर फेंकते हैं 23 रन देकर 1 विकेट चटकाते हैं। कुलदीप यादव 2 ओवर फेंककर 30 रन, 1 भी विकेट नहीं चटकाते। टी नटराजन 4 ओवर 40 रन 0 विकेट मेरा भाई चटकाते हैं। बात करेंगे भाई साहब नीतीश कुमार रेड्डी को जो ओवर पे ओवर कराए चले जा रहे थे। 4 ओवर में इतना महंगा ठोके गए सनराइजर हैदराबाद के द्वारा, फिर भी अक्षर पटेल उन्हीं को गेंद पकड़ा रहे थे मेरा भाई। कुछ नहीं समझ में आ रहा था। अब दिल्ली कैपिटल्स को अगर इसे जीतना था तो भाई साहब 242 रन बनाने थे। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स जो नीतीश राणा 30 गेंदों में 57 रन मारते हैं, समीर रिजवी 28 गेंदों में 41 रन ठोक देते हैं, वहीं केएल राहुल 23 गेंदों में 37 रन बनाते हैं। मतलब ये लग रहा है कि भाई साहब ये टीम जिस तरह से नीतीश राणा को छोड़कर बाकी टीम वनडे टेस्ट खेल रही हो, वहीं पर ईशान मलिंगा आज फिर कमाल कर जाते हैं। 4 ओवर फेंकते 32 रन देकर 4 विकेट चटका के जाते हैं। फिर हर्ष दुबे 2 ओवर फेंकते हैं 12 रन देते हैं 3 विकेट। सकीब हुसैन 4 ओवर फेंककर 29 रन 1 विकेट चटका के जाते हैं। अब ये रही जिस तरह सनराइजर हैदराबाद के बॉलरों के द्वारा विकेट लेने की प्रक्रिया। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स ने एक समय ऐसा लग रहा था कि भाई साहब इसे चेस कर लेगी, क्योंकि सनराइजर हैदराबाद की बॉलिंग में धार नहीं दिख रही थी। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स ने इसे 150 में ही रन बनाकर 9 विकेट पर भाई साहब सनराइजर हैदराबाद ने इसे 47 रनों से भाई साहब आसानी से इसे जीत अपने खेमे में कर ली है। अब देखने वाली बात है कि भाई साहब शर्मा जी का बल्ला फॉर्म में आ चुका है। ना तो अब काम करेंगे वैभव सूर्यवंशी का जादू, ना तो काम करेगा भाई साहब यशस्वी जायसवाल का जादू। पिछले मैच में भले तिलक वर्मा ने परफॉर्मेंस दिखाई है बल्ले से, लेकिन वो सब कुछ नहीं काम करने वाला। आपको क्या लगता है जिस अंदाज में सनराइजर हैदराबाद की टीम पॉइंट टेबल में भाई साहब तीसरे नंबर पे आ चुकी है, इस सीजन सेमीफाइनल में क्या एंट्री लेने वाली है? बिल्कुल लेने वाली है मेरा भाई।